क्या आपने कभी सोचा है कि जो हम आज किसी के साथ करते हैं वही कल लौटकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। दूसरों के आंसू, दूसरों की मजबूरी और दूसरों का दर्द, सबका हिसाब ऊपर लिखा जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने अपने लालच में कई घर उजाड़ दिए, लेकिन वक्त ने उसे सिखाया, जैसी करनी वैसी भरनी। एक गांव में रघु सेठ नाम का बहुत अमीर साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन दिल में दया नाम की चीज नहीं थी। गरीब किसान जब उससे कर्ज लेने आते तो वो ऊंचा ब्याज लगाता और समय पर पैसा न देने पर उनकी जमीन तक हड़प लेता। गांव में मोहन नाम का एक ईमानदार किसान रहता था। एक साल सूखा पड़ गया, फसल बर्बाद हो गई। मजबूरी में मोहन रघु सेठ के पास गया। रघु सेठ ने कागज आगे बढ़ाते हुए कहा, पैसे चाहिए तो अंगूठा लगाओ, वरना कोई और रास्ता देखो। मोहन ने डरते डरते अंगूठा लगा दिया। समय बीता, मोहन दिन रात मेहनत करता रहा, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा था कि कर्ज उतर ही नहीं पाया। एक दिन रघु सेठ अपने आदमियों के साथ आया और बोला, कर्ज नहीं चुका पाए, अब जमीन मेरी। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी और बच्चे जमीन से लिपटकर रोने लगे, लेकिन रघु सेठ का दिल नहीं पसीजा। समय बदला। कुछ साल बाद गांव में बड़ा बदलाव आया। सरकार ने जांच शुरू की। रघु सेठ के धोखे, फर्जी कागज और जमीन हड़पने की सच्चाई सामने आने लगी। उसी दौरान रघु सेठ का बेटा गंभीर बीमारी में पड़ गया। इलाज के लिए लाखों रुपये चाहिए थे, लेकिन अब कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। जिस गांव के लोगों को उसने कभी रुलाया था, आज वही लोग मुंह फेर रहे थे। रघु सेठ खुद अस्पताल के बाहर बैठकर रो रहा था और कह रहा था, काश मैंने किसी का दिल न दुखाया होता। अंत में सरकारी जांच में रघु सेठ की सारी संपत्ति जब्त हो गई। जिन किसानों की जमीन छीनी गई थी, उन्हें वापस मिल गई। मोहन फिर से अपनी जमीन पर खेती करने लगा। वहीं रघु सेठ, जो कभी घमंड में चूर रहता था, आज समझ चुका था कि दुनिया में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दौलत, ताकत और घमंड कुछ समय के मेहमान होते हैं, लेकिन इंसान की करनी उसका पीछा जीवन भर नहीं छोड़ती। अगर आप आज किसी को रुला रहे हैं, तो याद रखिए, कल वही आंसू आपकी आंखों में भी आ सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी सच्ची और सीख देने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।